हेलो एवरीवन, दिस इज खुशी जैन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रिड्स के ऊपर कि ग्रिड्स क्या होता है और इसको यूज़ करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रिड्स क्या है। ठीक है, तो जब भी आप किसी पिक्चर को लेते हो ड्रॉ करने के लिए तो आपका मेन फोकस कहाँ होता है? उस पूरी पिक्चर पे होता है कि मुझे इस पिक्चर को बनाना है। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे आप इस पिक्चर को बना रहे हो तो आपको समझना है कि ए वाला हम एलिमेंट बना रहे हैं। ठीक है, ए वाला हम बना रहे हैं तो ए इससे कितना बड़ा है या फिर ए इससे कितना छोटा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे बनाएं। जैसे आप पोर्ट्रेट को बना रहे होते हो तो उसमें पूरा पोर्ट्रेट होता है, पूरा फेस होता है। अब उसमें उन चीज़ों को बनाना होता है, जैसे आंखें हो गई तो दोनों आंखों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, नोज़ कितनी बड़ी होनी चाहिए। हम अगर किसी किसी को समझ में आने भी लगता है कि हमें इतना गैप करना है, हमें इतना बड़ा बनाना है, इतना छोटा बनाना है, तो ये डाउट भी रहता है कि क्या जो हम बना रहे हैं वो सही से बन रहा है। तो ये सारे हमारे अंदर डाउट आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेन फोकस सीधा पूरी पिक्चर पे है कि अब हम उसको कैसे बनाएं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि वहाँ पर हमारी स्टार्टिंग के स्टेज में हमारी जो ड्राइंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे हम सीख रहे होते हैं, धीरे धीरे करके सीख रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम ग्रिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ग्रिड में क्या होता है? ग्रिड में हम पूरी पिक्चर को छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड कर लेते हैं। अब हमारा मेन फोकस पूरे पिक्चर पर ना होके सिर्फ बॉक्सेस पे होगा कि किस बॉक्स में कौन सी लाइन आएगी, किस बॉक्स में हमारी आँख आ रही है, किस बॉक्स में हमारी नाक आ रही है, किस बॉक्स में हमारी कान आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हमें देखना होता है। ठीक है, अब हमें ये नहीं सोचना है कि आंखों में कितना गैप करें। क्यों? क्योंकि ग्रिड के थ्रू हमने वो डिवाइड कर रखा है ऑलरेडी। तो अब उस किस बॉक्स में आंख आ रही है, जिस बॉक्स में आंख आ रही है मैं उसी बॉक्स में आंख बनानी है। ठीक है, तो ग्रिड को यूज़ करना स्टार्टिंग के एज में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें सारी जो चीज़ें हैं, जितने भी डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं एंड हम उसको ईजिली बनाने लगते हैं। अब ग्रिड का यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मेहनत कम है, कि ग्रिड को यूज़ कर रहे हैं तो हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि हमें हमारा फोकस जो एक एक बॉक्स पे होता है, हमें बहुत पेशेंसली एक एक बॉक्स में चीज़ों को बनाना होता है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत मेहनत है। ठीक है, अब काफ़ी लोगों के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि क्या ग्रिड को बनाना एक चीटिंग है? क्या ग्रेड को करना सही होता है या नहीं होता है? देखो, स्टार्टिंग में मेरा भी माइंड सेट यही था कि ग्रेड मैं तो नहीं करूँगी भाई, चीटिंग होती है और मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी उस टाइम पे। तो मैंने 1-2 साल तक तो ग्रेड का यूज़ नहीं किया और मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरा भी माइंड सेट यही था, मैं तो नहीं करूँगी, ग्रेड चीटिंग होती है, ग्रेड बहुत बुरी होती है, मैं चीटिंग क्यों करूँ, मैं तो बहुत मेहनती हूँ, बहुत अच्छे से वर्क करना चाहती हूँ। ऐसा मतलब माइंड सेट मेरा था। जैसा आप लोगों का, कुछ कुछ लोगों का होता है जो सोचते हैं कि ग्रेड चीटिंग होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेड बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होती है। ठीक है, ग्रिड चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ग्रिड का यूज़ नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। आप वही एक चीज़ को बार बार, एक मिस्टेक को बार बार दोहरा रहे होते हो। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पे एक बात गलत है कि अगर आप ग्रिड को करना स्टार्ट कर देते हो और एक टाइम के बाद आपकी ग्रिड अच्छी हो जाती है, फिर भी आप ग्रिड को ही कर रहे होते हो, ग्रेड पर डिपेंड हो जाते हो कि अगर मैं ग्रेड से कर रहा हूँ, मेरी अच्छी है ग्रेड, तो मैं क्यों फ्री हैंड बनाऊँ, मैं क्यों और कुछ करूँ। तो ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। ग्रेड पे देखो, ग्रेड करना गलत नहीं है, ग्रेड पे डिपेंड होना गलत है। ठीक है, तो आप ग्रेड का यूज़ तो करिए, बस उस पर डिपेंड मत होइए, क्योंकि ये गलत होता है। हम किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाते हैं तो फिर आगे की चीज़ नहीं कर पाते हैं, आगे की चीज़ों को हम नहीं सीख पाते हैं। जैसे अगर हम पेंसिल से लिखना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें पेंसिल से लिखना भी नहीं आता है, फिर धीरे धीरे हम पेंसिल से लिखना सीखते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब हमें पेंसिल से लिखना तो आता है, अब वो हमारा कंफर्ट जोन हो गया कि हमें तो पेंसिल से लिखना आता है। और इसमें एक तो फ़ायदा भी है कि पेंसिल से लिखेंगे तो अगर कुछ गलत भी हुआ तो हम उसको इरेज कर देंगे,
हम पेन से क्यों लिखें, ए भी रहता है, बट फिर भी हमें उस पेंसिल को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं ना, पेंसिल लिखना स्टार्ट करते हैं ना। ऐसा ही तो ग्रेड के साथ है ना। आप ग्रेड का यूज तो करेंगे, बट अब आपको ग्रेड आने लगी है अच्छे से, तो आप फिर फ्री हैंड की भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगी कि हाँ अब मैं फ्री हैंड बनाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो जो आप लोग सोचते हो कि ग्रेड एक चीटिंग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको करना चाहिए, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्रेड क्यों ज़रूरी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, एंड उसे चलना नहीं आता है, एंड वो चलना सीख रहा होता है, तो उसके जो मम्मी पापा हैं वो उसे वॉकर देते हैं। ठीक है, अब वो वॉकर की हेल्प से धीरे धीरे चलना सीखता है। ठीक है, वो चलना सीखता है। अब वो जैसे ही चलना सीख जाता है, तो क्या वो फिर भी वॉकर का यूज़ करेगा? नहीं करेगा। वो वॉकर को छोड़कर खुद से चलना सीखेगा, खुद से धीरे धीरे फिर चलने लगेगा। ठीक है, चलने लगेगा ना, फिर वॉकर को उसने छोड़ दिया पीछे। क्यों? क्योंकि वो चलना सीख चुका है ना। ऐसा ही तो ग्रेड के साथ है, इसलिए ग्रेड को करना जरूरी होता है कि स्टार्टिंग में के स्टेज पे आपको पहले चलना सीखना है, मतलब ड्रॉ करना सीखना है ग्रेड से। ग्रेड आने लगी फिर आप फ्री हैंड सीखिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सीधा फ्री हैंड पे पहुंच जाओ, है ना। आप कहीं की जगह कुछ बना रहे हो, है ना, जैसे आँख की जगह नाक, नाक की जगह आँख बना रहे हो, तो ये भी गलत होता है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको आपके जो सारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। आपको समझ में आया होगा कि ग्रेड से एक चीटिंग नहीं होती है। एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस वीडियो को देखने के पहले आपका क्या माइंडसेट था, क्या आप भी सोचते थे कि ग्रेड एक चीटिंग है, एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या माइंडसेट जो है वो चेंज हुआ, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड, ग्रेड से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी कि अगर आप ग्रेड का यूज़ करते भी हो तो आप उसको किस तरीके से और अच्छा बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना ऐसा भी होता है कि हम ग्रेड का यूज़ कर तो रहे हैं, फिर भी हमारा जो वर्क है वो सेम नहीं बन रहा है, पिक्चर से सेम मैच नहीं होता है। तो कुछ मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि वो ग्रेड उनका थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा होता है। तो इसके लिए ही मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।